Hello, my name is Adesh and I welcome you all to our YouTube channel Amplus Subsidy Solutions. तो आज हम एक ऐसे स्कीम के बारे में बात करेंगे विच इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड AHIDF। ये स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री हर एक एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जैसे कि डेयरी प्रोसेसिंग, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग, आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो या मिल्क पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चीज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, एनिमल फूड में आप कुछ फॉडर एनिमल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो, या ब्रीड मल्टीप्लिकेशन या ब्रीड इंप्रूवमेंट फैसिलिटी अगर आप सेटअप कर रहे हो फॉर बफेलो, गोट, शीप, पिग, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को अलोंग विद दिस अगर आप वेटरनरी हॉस्पिटल या एनिमल रिलेटेड मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर AHIDF बेनिफिट आपको मिलेगा। इस स्कीम के अंदर आइसक्रीम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, फ्लेवर्ड मिल्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी एलिजिबल हैं। अलॉन्ग विद दिस अगर आप डेयरी इक्विपमेंट्स या डेयरी रिलेटेड कुछ मशीनरीज भी मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंडर में ऐसे सारे तरह के प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल और आप इस स्कीम के अंदर 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन ले सकते हो ऑन योर टर्म लोन। सो ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कीम इज कि लोन की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। तो आप 10 लाख से लेके 10,000 करोड़ तक का भी अगर आपका प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो दिस ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर एलिजिबल। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कौन से एंटिटीज एलिजिबल हैं, तो जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है जो ये सारे एक्टिविटीज में काम करती है, अगर आपकी FPO है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, कोई MSME मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये सारे यूनिट्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस आर एलिजिबल टू अवेल दिस 3% इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर AHIDF। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि ये स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए व्हाट इज द प्रोसेस एंड प्रोसीजर। सो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने SIDBI को नोडल एजेंसी अपॉइंट किया है टू अवेल दिस बेनिफिट। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी इसके लिए इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज उद्यमी मित्रा। आप ये पोर्टल पे जाके यू कैन सबमिट ऑल योर प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट डिटेल्स, और ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आप आपने लोन के लिए जो भी प्रेफर्ड बैंक इसके अंदर सबमिट की है वो बैंक के पोर्टल पे ये आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा। बैंक आपका पूरा एप्लीकेशन ड्यू डिलीजेंस करेगी, स्क्रूटिनी करेगी एंड आपको टर्म लोन सैंक्शन करेगी। एंड वंस द टर्म लोन इज सैंक्शन, ये प्रोजेक्ट और ये आपका एप्लीकेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है फॉर स्क्रूटिनी और फिर एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी आपका पूरा प्रोजेक्ट को रिव्यू करती है, आपके लोन सैंक्शन लेटर को पूरा रिव्यू करती है और आपको पोर्टल के ऊपर ही सैंक्शन देती है। वंस यू रिसीव द सैंक्शन, इसका गवर्नमेंट ने डिसबर्समेंट मैकेनिज्म भी रखा है। आप आपके बैंक के थ्रू आपका 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10% से अगर आपने आपका लोन लिया है टू सेटअप एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो उसमें से 3% आप ईयरली या क्वार्टरली गवर्नमेंट से फ्रॉम दिस पोर्टल इटसेल्फ बैंक के थ्रू आप ये सब्सिडी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। तो आई इनवाइट ऑल द डेयरी प्रोजेक्ट्स, डेयरी रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या ब्रीड इंप्रूवमेंट रिलेटेड फैसिलिटी या कोई भी एनिमल रिलेटेड वैक्सीन या मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है, ये सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि उनको 3% तक का इंटरेस्ट सबवेंशन वो ले सकते हैं। सो ऑल एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड प्रोजेक्ट, वेदर इट इज डेयरी, वेदर इट इज एनिमल फीड, वेदर इट इज ब्रीड इंप्रूवमेंट फैसिलिटी, वेदर इट इज एनिमल मेडिसिन रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कैन अवेल दिस बेनिफिट। और अगर आपको इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए कुछ भी असिस्टेंस चाहिए है तो यू कैन कमेंट एंड कॉन्टैक्ट अस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।